चलिए बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की। आज कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं और जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आ गए होंगे, लेकिन रिजल्ट से भी बड़ी एक खबर है। तो इस खबर को हम समझते हैं और ये जो खबर है कंपनी ने खुद पब्लिक की है। मैं आपके सामने पहले ये खबर रख देता हूँ और आप इधर देखिए, मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी खोला हुआ है। डॉक्यूमेंट्स के अंदर चलेंगे तो अभी की अपडेट है, मीडिया रिलीज है। सिंपली क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल पीडीएफ खुल जाती है। ऑफिशियल पीडीएफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक बड़ी अपडेट। ये जो प्रेस रिलीज है जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने दिया है, ये सेबी के रूल एंड रेगुलेशन के तहत ही दिया गया है। और इस अपडेट में कंपनी ने साफ बोला है कि हमने MOU साइन किया है, वो भी बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के साथ। तो बेसिकली समझ लेते हैं कि ये MOU है क्या और ओवरऑल कंपनी को कितना फायदा होगा और आगे हमें क्या हलचल देखने को मिलने वाली है, उस पर भी नजर डालेंगे। आपको बता दूं, ये जो MOU होता है यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ये एक समझौता होता है या हम बोलें ये एक एग्रीमेंट होता है जो दो पार्टीज के बीच में, दो कंपनीज के बीच में होता है, ताकि ये दोनों पार्टीज भविष्य में मिलके काम कर सकें। बस ये चीज इसमें अलग होती है कि ये लीगली बाइंड नहीं होता, बस दोनों कंपनीज आपस में कमिटमेंट कर देती हैं कि हम दोनों मिलके काम करेंगे, लेकिन लीगली इसको बाइंड नहीं किया जाता। अब ये जो MOU है ये करने क्या वाला है, यानी कि बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने मिलके जो ये MOU बनाया है, ये MOU बिहार के लिए करेगा क्या? तो ये MOU बिहार के अंदर बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट बनाएगा, जिसमें सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट का इस्तेमाल होने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट का एक ही मकसद है कि जो बिहार है उसको कार्बन इमिशन से कम किया जाए, यानी डीकार्बनाइजेशन बिहार को बनाया जाए और वहीं लोगों को सोलर सोर्स की तरफ शिफ्ट किया जाए। अब जो सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर इन्वेस्टर जानना चाहता है कि बेसिकली रेवेन्यू कितना बढ़ेगा। ये तो समझ में आ गया कि MOU साइन किया है, अच्छा से एक स्टेप है कंपनी का, एक अच्छी ग्रोथ की तरफ कंपनी बढ़ रही है। बट मुद्दा यही है कि रेवेन्यू यानी कि सेल कितनी बढ़ेगी, कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, ओवरऑल फायदा कितना होगा MOU साइन करने से। तो आपको बताना चाहूँगा, अभी के लिए MOU से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को कोई भी डायरेक्ट रेवेन्यू नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला? क्योंकि MOU सिर्फ एक इनिशियल एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पार्टी सिर्फ डिसाइड करती हैं कि हम मिलके काम करेंगे। इसमें कोई भी एग्जैक्ट प्रोजेक्ट साइज नहीं बताया जाता, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट बताया जाता है और ना ही कोई टाइमलाइन बताई जाती है। इसी के साथ कोई रेवेन्यू मॉडल भी शेयर नहीं होता है, सिर्फ एक डिसीजन होता है कि हाँ चलो ठीक है, दोनों कंपनीज मिलकर अब कुछ बड़ा करते हैं। ये भी डिसाइड हो जाता है कि करना क्या है, लेकिन कैसे और कब तक करना है इसका कोई भी डिसाइडमेंट नहीं होता। तो अब क्या देखना चाहिए? चलो ये खबर तो पढ़ ली, लेकिन अब देखना क्या चाहिए एक इन्वेस्टर को, किस चीज़ पे नज़र रखनी चाहिए, कौन सी बड़ी खबर ध्यान में अब रखकर चलनी चाहिए? तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, आने वाले कुछ वीक और मंथ में आपको बताना चाहूँगा आने वाले कुछ वीक्स के अंदर आपको एक बड़ी अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है। जैसे डिटेल मिल सकती है प्रोजेक्ट साइज को लेकर, जैसे MOU की डिटेल मिल सकती है कि भाई कितना प्रोजेक्ट साइज रहेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट जो PPA होता है यानी पावर परचेज एग्रीमेंट, इसका टेंडर अलॉटमेंट हमें देखने को मिल सकता है। टैरिफ रेट या स्टोरेज कैपेसिटी को लेकर कोई अगर बड़ी अपडेट आती है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अब हमें आगे ध्यान रखकर चलने हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन पे आए तो ये खबर कितनी पॉजिटिव है, तो साफ नज़र आता है कि भाई बिहार जैसे स्टेट में रिन्यूएबल एनर्जी और बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट बनाना एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है। और MOU कभी भी नॉट इक्वल टू रेवेन्यू, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक ना ही कोई टेंडर आया है, ना PPA साइन हुआ है, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कह सकते हैं ना ही कोई फाइनेंशियल या रेवेन्यू या प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये जो खबर है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए वाकई में अच्छी है, जो एनटीपीसी ग्रीन के बिजनेस मॉडल से प्रभावित हैं, जिनको पता है कि कंपनी आगे भविष्य में अच्छा करेगी, उनके लिए ये खबर वाकई में शानदार है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए ये खबर इतनी अच्छी नहीं है। बाकी मैंने कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में कुछ इंपॉर्टेंट फाइंड किया है, कुछ ऐसा जो कोई नहीं बता रहा आज के टाइम पे। तो अगर तुम भी जानना चाहते हो तो वीडियो को हाइप जरूर करिए। हाइप करना बहुत ही आसान होता है, कमेंट को आप अगर हॉरिजॉन्टल स्लाइड करते हैं तो हाइप का ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद आप कमेंट में यस जरूर लिखिए। यस लिखने से मुझे आइडिया रहता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के बारे में जानना चाहते हैं, वो क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर जो हिडन इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उनको भी समझना चाहते हैं। तो अगर ज़्यादा यस होते हैं तो इस क्वार्टरली रिजल्ट की जो हिडन इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके सामने 28 जुलाई को ही शेयर कर दूंगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।